हेलो एंड वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी अभी तक। मेरी तो नहीं चल रही एनीवे। सो लास्ट पार्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो वेस्ट मैनेजमेंट, वेट अ मिनट। ओके, लास्ट पार्ट है हमारा मॉड्यूल 3 का वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग टोटल 1 2 3 4 बहुत सारे 5 6 7 8 टॉपिक्स में कवर करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स, ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, इलेक्ट्रिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड आखिर में इलेक्ट्रिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड आखिर में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट असल में क्या है, दैट इज इट्स डेफिनेशन, एंड कितने तरह के सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो कि हमने मॉड्यूल 2 में कवर किया था एक बार, हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो डेफिनेशन क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक्चुअल में क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? SWM refers to collection, transportation, treatment and disposal of solid waste generated from domestic, industrial, commercial and other sources. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा टाइप का रिफर्स लाइक बताता है कि solid waste management refers to collection, transportation, treatment and disposal of solid waste generated from domestic, industrial and other sources. Basically collection, transportation, बेसिकली सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल जो कि जनरेट होता है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड अदर सोर्सेस से। सो बेसिकली हमने क्या कवर किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल जो कि जनरेट हुए थे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड अदर सोर्सेस से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के कितने टाइप होते हैं? सॉलिड वेस्ट के टोटल 5 टाइप होते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं, इट इज जनरेटेड फ्रॉम हाउसहोल्ड, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रीट स्वीपिंग इंक्लूडिंग पेपर, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, ग्लास, मेटल एक्सेट्रा। सो बेसिकली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ऐसा टाइप का वेस्ट होता है जो कि घर गृहस्थी, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन और रास्ते की झाड़ू लाइक रास्ते की स्ट्रीट स्वीपिंग में मिलते हैं। इसके अंदर आते हैं पेपर, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, ग्लास, मेटल एक्सेट्रा। फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसा टाइप का वेस्ट होता है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जनरेट होता है। ये हैजार्डस और नॉन हैजार्डस दोनों टाइप के हो सकते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट ऐसा टाइप का वेस्ट होता है जो कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन एक्टिविटीज से आते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिकल वेस्ट। इलेक्ट्रिकल वेस्ट ऐसे टाइप के वेस्ट होते हैं जो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन से आते हैं। फिर आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे टाइप के वेस्ट होते हैं जो जनरेट होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज से। इसके अंदर आ सकते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, जिसको लाइक अच्छा अगर ठीक से हैंडल ना किया जाए तो इन्फेक्शन फैल सकता है। शार्प्स बेसिकली ऑपरेशन के वक्त यूज़ किए जाने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक या एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट। फिर हमारा अगला टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स। वेस्ट मैनेजमेंट के टोटल 5 मेथड्स होते हैं। सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन।
सो सोर्स रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वी मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड एट द सोर्स through measures like reducing consumption, reusing products and repairing items. So basically हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम सोर्स में ही मिनिमाइज कर देते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस लाइक कंजम्पशन रिड्यूस करके, प्रोडक्ट्स का रीइस्तेमाल करके एंड उनको रिपेयर करके. रिसाइकलिंग बेसिकली जो मटेरियल है उनको प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट्स में बदलना. कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करना. लैंड फिलिंग बेसिकली वेस्ट का लैंडफिल्स में डिस्पोज करना, जिसको हम स्पेशली इंजीनियर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ताकि जो वेस्ट है उसको कंटेन और आइसोलेट कर सके एनवायरनमेंट में से. और आखिर में इंसिनरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, वी बर्न वेस्ट एट हाई टेम्परेचर. हम लोग हाई टेम्परेचर में वेस्ट को बर्न करते हैं ताकि इससे इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर सके और इससे एनर्जी जनरेट कर सके. फिर आता है ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग क्या है, इट इज़ द अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन ओपन एरियाज ऑफन विदाउट एनी लाइनिंग एंड और प्रोटेक्टिव मेजर्स. बेसिकली ओपन डंपिंग है कि ओपन एरियाज में वेस्ट का ऐसे ही लाइक विदाउट एनी कंट्रोल डिस्पोजल. इसमें जनरली लाइनिंग और प्रोटेक्टिव मेजर्स बिल्कुल नहीं होते. लाइनिंग और प्रोटेक्टिव मेजर्स क्यों होना ज़रूरी है, इससे जो हार्मफुल गैसेज एमिट होते हैं वो रोका जा सकता है, इससे डिजीजेस जो क्रिएट होते हैं वो रोका जा सकता है, और इस केस में वो नहीं होता है. इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, टोटल 4 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटामिनेशन एंड पब्लिक हेल्थ रिस्क. एयर पोल्यूशन में जैसा कि मैंने बोला कि इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर इनटू द एटमॉस्फेयर. वाटर पोल्यूशन में बेसिकली इट लीचेट्स द वेस्ट एंड कैन कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर. बेसिकली हमने देखा कि कहीं भी अगर अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो रहा है लैंड में तो उससे लीचेट बाहर निकलेगा और जाके ग्राउंड वाटर में मिलेगा, और या फिर सरफेस वाटर में भी. इससे दोनों ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर कंटामिनेट हो सकते हैं. Soil contamination, basically it can contaminate soil with heavy metals and other pollutants. और आखिर में public health risk, basically it attract pests and disease vectors which can pose health risk to humans. Okay? फिर आता है लैंड फिलिंग. लैंड फिलिंग का क्या डेफिनेशन है, बेसिकली इट इज़ अ कंट्रोल, बेसिकली ऑपोजिट टू ओपन डंपिंग, दैट इट इज़ अ कंट्रोल्ड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन अ डेजिग्नेटेड एरिया typically lined with impermeable material to prevent leachate contaminants. तो बेसिकली जब कंट्रोल्ड तरीके से डिस्पोजल किया जा रहा है वेस्ट का एक डेजिग्नेटेड एरिया में और जिसमें लाइनिंग का प्रेजेंस है और इट इज़ लाइंड विथ impermeable मटेरियल, तो ताकि इससे हम जो लीचेट कंटामिनेट है उसको प्रिवेंट कर सके. इसके टाइप्स होते हैं तीन तरह के टाइप्स होते हैं, सैनिटरी लैंडफिल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल एंड हैजार्डस वेस्ट लैंडफिल. सो सैनिटरी लैंडफिल ऐसे टाइप के मॉडर्न लैंडफिल होता है जिसको स्पेशली इंजीनियर किया जाता है जिससे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उससे उसको मिनिमाइज किया जा सके. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल ऐसे टाइप के डेजिग्नेटेड डिज़ाइन ऐसे टाइप के लैंडफिल होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है हाउस होल्ड वेस्ट के लिए. और आखिर में हैजार्डस लैंडफिल्स ऐसे टाइप के लैंडफिल्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है हैजार्डस वेस्ट के लिए. ओके, फिर इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, लीचेट कंटामिनेट हो सकता है, मीथेन गैस एमिशन हो सकता है और लैंड यूज़. बस सो एक एक करके देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है. लीचेट कंटामिनेट डिस्पाइट द लाइनिंग. देखो लाइनिंग के बावजूद भी लीचेट आ सकता है, लीचेट हो सीप कर सकता है एनवायरनमेंट में. सो इट कैन लाइक इससे हम लोग जान सकते हैं कितना मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होता है ओपन डंपिंग से, कि अगर प्रॉपर मेजर्स लेके लाइनिंग क्रिएट करके भी अगर लीचेट सीप कर सकता है एनवायरनमेंट में, तो ओपन डंपिंग में कितना लीचेट सीप करता होगा ये वी कैन ओनली इमेजिन. सो डिस्पाइट लाइनिंग लीचेट कैन स्टिल सीप इनटू द एनवायरनमेंट. दूसरा पॉइंट था मीथेन गैस एमिशन. बेसिकली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफिल प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, a potent greenhouse gas which can lead to global warming.
एंड आखिर में लैंड यूज, बेसिकली लैंडफिल ऑक्यूपाइज सिग्निफिकेंट लैंड एरियाज, लैंडफिल क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंड एरियाज का इस्तेमाल लगता है। फिर आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का डेफिनेशन है कि बेसिकली वेस्ट को हाई टेम्परेचर में बर्न करना ताकि इसका वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सके और इससे एनर्जी जनरेट किया जा सके। इसके एडवांटेज है कि ये वेस्ट वॉल्यूम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट जनरेट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज है ये एयर पोल्यूटेंट रिलीज करता है जिसके अंदर आते हैं डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सपेंसिव एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। अगर महंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल ना किया जाए तो टॉक्सिन्स लाइक डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स लाइक एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकते हैं। और ऐश रेसिड्यू में कंटेन हैजार्डस सब्सटेंस। तो जल के जो लाइक जो वेस्ट को जला रहे हैं उसके अंदर के उसके अंदर से जो ऐश निकल रहा है उसके अंदर वो भी हैजार्डस सब्सटेंस कंटेन कर सकता है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का डेफिनेशन है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कंडीशनर। बेसिकली कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोलॉजिकली डिकम्पोज करते हैं ताकि वो एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कंडीशनर बन सके। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये वेस्ट वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है, लैंडफिल बर्डन को घटा देता है, ये वैल्यूएबल कंपोस्ट प्रोड्यूस करता है जो सॉइल इंप्रूवमेंट में काफ़ी काम आता है, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस ग्रीन हाउस एमिशन। अगला है सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल देखते हैं, इसके चैलेंजेस क्या है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो हैजार्डस सब्सटेंस कंटेन कर सकते हैं जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, लिथियम, कैडमियम, एंड इट इज़ रैपिडली लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसके शॉर्ट लाइफ स्पैन के कारण। और इसके मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकते हैं? दो तरीके के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR एंड रिसाइकलिंग एंड रीयूज। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। So extended producer responsibility क्या है? Basically it's just making the manufacturer responsible for the end of life management of their products. Basically क्या करना है कि जो manufacturer है उसको ऐसे conditions create करना ताकि जो आपका जब प्रोडक्ट जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाए या फिर डिवाइस बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस पे चला जाए तो वो आप मैन्युफैक्चर को जाके सबमिट कर दो ताकि वो ठीक तरीके से इसका डिस्पोज कर सके, क्योंकि जिसने जो मैन्युफैक्चरर है उसी को पता है कि इसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसा करना है। और दूसरा है रिसाइकलिंग एंड रीयूज। बेसिकली कलेक्टिंग एंड रिफर्बिशिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और रिकवरिंग वैल्यूएबल मटेरियल। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको कलेक्ट करना और उसको रिफर्बिश करना और रीयूज करना, या फिर उसके अंदर से जो वैल्यूएबल मटेरियल्स है उनको रिकवर कर लेना। ओके, हमारा आखिरी टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। Definition: the management of waste generated from healthcare facilities including infectious waste, sharps and pathological waste. Basically इसमें क्या आता है कि ऐसे टाइप का जो हेल्थ केयर फैसिलिटी से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके मैनेजमेंट को, जिसके अंदर आ सकते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट जिसको अगर अच्छे से हैंडल ना करे तो जो हैंडल कर रहा है उसको इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मफुल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। शार्प्स बेसिकली ऑपरेशंस के दौरान यूज़ किए जाने वाले जो सर्जिकल नाइफ्स होते हैं वो सब, और पैथोलॉजिकल वेस्ट जिसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली ये इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पब्लिक फ्रॉम एक्सपोजर टू हैजार्डस मटेरियल। तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स और पब्लिक को प्रोटेक्ट करता है हैजार्डस मटेरियल के एक्सपोजर से। और आखिरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसके क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं? 3 मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बेसिकली जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कलेक्ट करना और सेग्रीगेट करना और फिर उसको अच्छे से स्टोर करना, ये पहला मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड हो सकता है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक गाइडलाइंस। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट होता है उनके स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं कि उनको कैसे उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे डिस्पोजल होगा, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना। और आखिरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना कि जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली कैसे हैंडल करे उससे।
बस दैट्स ऑल फॉर द मॉड्यूल 3. थैंक यू.